नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। बाघंबरी मठ के महंत आचार्य नरेंद्र गिरी की मौत मामले की जांच तेज हो गई है। पुलिस हर एंगल से इस मामले की तफ्तीश कर रही है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद से ही इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि ये हत्या है या आत्महत्या। घटनास्थल से सुसाइड नोट बरामद हुआ है और इसमें महंत ने अपनी आत्महत्या की वजहों का जिक्र भी किया है। लेकिन इसके बाद भी कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका उत्तर हर कोई जानना चाहता है। ऐसे ही 5 बड़े सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। आपको बताएंगे। सबसे पहला सवाल, नरेंद्र गिरी लिखना नहीं जानते थे तो सुसाइड नोट कैसे लिखा? यह पहला सवाल था। दूसरा सवाल आपको बताएं कि आखिर किस अपमान से महंत नरेंद्र गिरी आहत थे? वहीं तीसरा सवाल यह कि कथित सीडी से ब्लैकमेल का एंगल आखिर क्या है? और चौथा सवाल, क्या प्रॉपर्टी विवाद में महंत की हत्या हुई? और पांचवा सवाल, पोस्टमार्टम में देरी से नहीं मिल पाएगी ठोस वजह। तो ऐसे ही बड़े सवाल। आप नरेंद्र गिरी लिखना नहीं जानते थे तो सुसाइड नोट आखिर किसने लिखा? दूसरा सवाल यह कि आखिर किस अपमान से वो आहत थे? तीसरा सवाल यह कि कथित सीडी से ब्लैकमेल का एंगल क्या है? क्या प्रॉपर्टी विवाद में महंत की हत्या हुई? यह चौथा सवाल है जो पूछा जा रहा है। और यह पांचवा सवाल, पोस्टमार्टम में देरी से ठोस वजह नहीं मिल पाएगी। ये 5 सवाल है जिनका जवाब संत समाज के साथ साथ हर कोई जानना चाहता है। और ये 5 सवाल न्यूज स्टेट भी पूछ रहा है। चलिए अब आपको 5 किरदार बताते जो शक के दायरे में है। सबसे पहले नाम आनंद गिरी है और दूसरा नाम आद्या तिवारी। आनंद गिरी नरेंद्र गिरी के शिष्य रहे हैं और पुराना विवादों से इनका नाता भी रहा है। आद्या तिवारी पुजारी हैं और वहीं आद्या तिवारी के बेटे संदीप तिवारी दूसरे पुजारी हैं। और इसके अलावा ओपी पांडे जो पुलिस अधिकारी हैं जिनका नाम भी निकलकर सामने आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, एसपी नेता इंदु प्रकाश मिश्रा का भी नाम सामने निकल के आ रहा है। ये शक के 5 किरदार हैं जो इस वक्त जिनसे पूछताछ की जानी और जिनसे पूछताछ भी चल रही है। पहला नाम आपको बताया हमने आनंद गिरी का जो शिष्य रहे हैं, आद्या तिवारी दूसरा नाम और संदीप तिवारी तीसरा नाम। ये 2 नाम, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी, पिता पुत्र का रिश्ता है, दोनों ही पुजारी हैं। इंदु प्रकाश और इन्हीं सवालों का जवाब लेंगे हमारे 5 रिपोर्टर से। अनिल यादव प्रयागराज हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ चुके हैं, अमित सिंह प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अविनाश सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले प्रयागराज का रुख करते हैं। अमित, क्या कहेंगे पूरे मामले में? ये जो 5 सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है कि जो ये शक की सुई है इन 5 लोगों पे। सबसे पहले बात आनंद गिरी की करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि शक की सुई सबसे ज्यादा आनंद गिरी पर उठ रही है। और जब उनको गिरफ्तार किया गया है, अब प्रयागराज लाया गया है लगातार, क्योंकि देखिए जो एसआईटी की जांच कर रही है वो साइंटिफिक एंगल से भी इसको जांच करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जब ये मामला कोर्ट में जाएगा तो किसी प्रकार का कोई लूप होल ना रहे, इसको लेकर भी पुलिस बहुत सजग है। और इसीलिए पूरी जो पूछताछ की जाएगी पुलिस लाइन में, वो बाकायदा उसकी वीडियोग्राफी कराई जाएगी। और वीडियोग्राफी कराने के बाद जो तमाम साइंटिफिक एंगल हैं उनके आधार पर पूछताछ की जाएगी। क्योंकि जो विवाद हुआ था, उस विवाद के बाद किस तरह मध्यस्थता हुई, कैसे दोनों के बीच आपस में जो बातचीत होती थी, उसके बारे में जानकारी ली जाएगी। तमाम ऐसे एंगल है जिसकी जानकारी करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरीके से बताया जा रहा कि अखाड़ा परिषद की बैठक होने वाली है, तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। 11 बजे ये बैठक सुबह होनी है, तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। अखाड़ा परिषद की बैठक होनी है सुबह 11 बजे और बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये बैठक के बाद पता चलेगा। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। अनिल हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। अनिल, अखाड़ा परिषद की बैठक 11 बजे कल, यानी कि अब आगे क्या कुछ होने वाला है यह भी अब अहम है।
बिल्कुल, कल अखाड़ा परिषद की बैठक 11 बजे बुलाई गई है, जिसमें डिमांड ये की जाएगी कि किसी सिटिंग जज, हाईकोर्ट के किसी सिटिंग जज से इसकी पूरे मामले की जांच कराई जाए या सीबीआई को हैंड ओवर किया जाए। अखिलेश यादव ने भी आज यही मांग करी थी कि हाईकोर्ट के किसी सिटिंग जज से इस पूरे मामले की जांच हो, जबकि जो मठ से जुड़े हुए लोग हैं वो कह रहे हैं कि सीबीआई जांच की मांग हो। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पुलिस बता रही है कि सुसाइड नोट मिला है, लेकिन सुसाइड नोट में क्या लिखा हुआ है ये अब तक किसी के सामने नहीं आया। उसमें चीज़ें बहुत क्लियर नहीं हो पाई हैं। पुलिस के माध्यम से जो बातें निकल कर सामने आई हैं वही अभी तक सबको पता चल पाई हैं। और पुलिस ये सुसाइड नोट जो है वो जारी भी नहीं कर रही, मीडिया को भी नहीं दिखा रही है। और कह रहे हैं कि इसकी हम फॉरेंसिक जांच करा रहे हैं, जबकि मठ से जुड़े बहुत से लोग कह रहे हैं कि जो आचार्य जी थे उनको बहुत लिखना पढ़ना नहीं आता था और वो अपने शिष्यों से ही लिखने पढ़ने का काम करवाते थे। तो ऐसे में ये कुछ लोग कह रहे हैं 6 पेज का सुसाइड नोट है, कुछ 8 बता रहे, कुछ 10, कुछ 12। अभी यही तक क्लियर नहीं हो पाया कि कितने पेज का सुसाइड नोट है। तो पुलिस क्यों इस सुसाइड नोट को छुपा रही है, क्यों दिखा नहीं रही मीडिया को, इसमें क्या लिखा है क्यों नहीं बता रही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और जब तक सुसाइड नोट सामने नहीं आएगा तो चीज़ें फिर सूत्रों के हवाले से और तमाम दूसरे तरीकों से चलती रहेंगी। वो क्लियर नहीं होगा कि सुसाइड नोट में क्या लिखा हुआ है। तो सुसाइड नोट का सबको इंतजार है। अब ये देखना है कि सुसाइड नोट पुलिस मीडिया को कब दिखाती है, कब जारी करती है, या उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है ये इसके बारे में कब बताती है। तो सब कुछ सुसाइड नोट पर निर्भर करता है। हालांकि लोग तो यही कह रहे हैं मठ से जुड़े हुए कि आचार्य जी को लिखना नहीं आता था और वो मठ से जुड़े लोगों से ही लिखने पढ़ने का काम करवाते थे। तो इतने कई पेजों का सुसाइड नोट वो कैसे लिख सकते हैं? हालांकि सभी ये जानना चाहते हैं कि सुसाइड नोट में है क्या, क्योंकि कोई 7, कोई 8, कोई 10, कोई 11, जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं सुसाइड नोट पन्नों में दर्ज हुआ, मजबून क्या रहा ये अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। सुसाइड नोट कम और वसीयतनामा ज्यादा, तमाम एंगल है जिस पर एसआईटी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सवाल इस बात को लेकर है कि अब इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। कैरेक्टर सामने आ चुके हैं, क्या कुछ सुसाइड नोट में है वो सामने आ चुका है। सवाल इस बात का जो अभी भी यक्ष प्रश्न बना है। बिल्कुल राहुल, सवालों का जवाब लेने के लिए सीधे रुख करते हैं अविनाश का, जो लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, अगर बात करें एसआईटी की जांच की, आखिर वो क्या वजह होगी और किन एंगल पर एसआईटी जांच करती हुई नजर आएगी? देखिए, एक बड़ी मिस्ट्री है राहुल, क्योंकि जिस तरीके से चूंकि नरेंद्र गिरी कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे, बल्कि वो अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। और जिस तरीके से कल जैसे ही उनकी मौत की सूचना सामने आई, उसके बाद खुद जो राज्य सरकार के तमाम जो बड़े मंत्री थे उन्होंने ये मांग की कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। हालांकि जब आज मुख्यमंत्री पहुंचे तब मुख्यमंत्री ने ये साफ किया कि इस पूरे मामले की एसआईटी जांच कराई जाएगी और एसआईटी टीम का गठन भी कर दिया गया है। देखिए, जहां तक सवाल एंगल का है, तो जिस तरीके से इस पूरी मिस्ट्री में कई नाम सामने आए हैं, उन नामों को लेकर जांच होगी। चाहे हम आनंद गिरी की बात करें, आद्या तिवारी की बात करें, या जो दूसरे आरोपी हैं जिन पर शक की सुई है, उनसे लगातार उनसे पूछताछ होगी। और साथ ही में उस वजह को भी तलाशा जाएगा कि आखिर किन वजहों की किस वजह से इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया। हालांकि देखिए, पुलिस पहले, अगर हम कल की बात करें तो जब कल मौत की सूचना आई थी तो उसके बाद पुलिस ने कहा कि आत्महत्या का मामला है। लेकिन जिस तरीके से आनंद गिरी ने कहा, जब वो हरिद्वार में थे और वहां से निकल रहे थे, उन्होंने कहा कि मुझे फंसाने के लिए इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया है। उसके बाद एक एक कर कई नाम सामने आते गए। उसके बाद सीडी कांड की चर्चा हुई। तो पुलिस कई एंगल से इस पूरे मामले की जांच करेगी कि क्या ये सिर्फ जमीन का मामला था, जायदाद का मामला था, या फिर इसमें कुछ और भी पेच हो सकते हैं। क्योंकि जिस सीडी प्रकरण की बात कही जा रही है, पुलिस इस बात की भी जांच करेगी कि आखिर उस सीडी प्रकरण में क्या कुछ है, ऐसा कौन सा वीडियो है जिसको लेकर इतनी चर्चा हो रही है। तो चूंकि देखिए, पुलिस ने दावा किया है, अगर डीजी लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो उन्होंने दावा किया है कि जल्द से जल्द इस मिस्ट्री को पुलिस सुलझा लेगी और इस पूरे मामले का पुलिस खुलासा करेगी। देखिए, एसआईटी की टीम का चूंकि गठन कर लिया गया है और पुलिस लगातार इस बात की जांच कर रही है कि आखिर इसके पीछे की जो पूरी कहानी है वो पूरी कहानी क्या है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही पुलिस इस मामले का खुलासा करे। जी बिल्कुल अविनाश, कहानी की बात की है आपने, तो इसी कहानी पर एक नजर डालते हैं। हालांकि लगातार सहयोगी जुड़े हुए आ रहे हैं। अपडेट के साथ बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, प्रयागराज से इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की प्रयागराज से, इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर मर्डर मिस्ट्री है या आत्महत्या या क्या है, इस पूरे मामले को लेकर इसकी जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी जाए ताकि सच सामने आए। और अनिल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। अनिल, अपडेट क्या है? जिस तरीके से एक याचिका दाखिल की गई इलाहाबाद हाईकोर्ट में कि सीबीआई जांच हो इस मामले में।
बिल्कुल, देखिए अलग अलग जांच की मांग यहाँ पर सामने आ रही है। कुछ लोग हाई कोर्ट के सिटिंग जज के माध्यम से जांच की मांग कर रहे हैं, कुछ लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, और अब एक नई याचिका दायर हुई जिसमें एक और जांच की मांग की गई है। हालांकि यूपी सरकार ने अपनी जांच टीम गठित कर दी है और यूपी पुलिस ही फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है, और अभी किसी दूसरी एजेंसी से या किसी दूसरे न्यायिक आयोग से इसकी जांच कराने की बात यूपी सरकार ने नहीं मानी है। तो अभी क्लियर यही है कि यूपी पुलिस ही जांच करेगी, और यूपी पुलिस की हिरासत में 3 लोग हैं ही, अद्या तिवारी, संदीप तिवारी और आनंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे पूछताछ हो रही है। बाकी जो लोग संदेह के दायरे में हैं उन सबसे पूछताछ हो रही है, और कुछ लोगों को लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कराने की तैयारी है। तो अब ये जांच धीरे धीरे बढ़ रही है। अभी दिन में जब सुबह हमारी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन जारी है, और जैसे जैसे ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तमाम तथ्य जो है प्रकाश में आएंगे, और उन्हीं तथ्यों के आधार पर ये जांच और आगे जाएगी। और जिन पर भी शक है, जो शक के दायरे में है, उन सबसे पूछताछ हो रही है। फिलहाल अभी गिरफ्तारी सिर्फ एक हुई है, आनंद गिरी को गिरफ्तार किया गया, और उनसे तमाम अधिकारी जो है वो कई घंटे से पूछताछ कर रहे हैं। जाहिर तौर पर पूछताछ जारी है। हालांकि अलग अलग चीजें ये इसमें मांग की जा रही है। सिटिंग जज से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कराए जाने की मांग की जा रही है। सीबीआई को अब इन्वॉल्व करने की बात हो रही है। हालांकि एसआईटी का गठन और एसआईटी इस पूरे मामले को टेक ओवर करके इस पूरे मामले की जांच और दूध का दूध पानी का पानी करने की बात कही जा रही है। लेकिन सवाल अभी भी कई आशीष बने हुए लगातार हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। कई सवाल हैं जिसका जवाब अभी भी लोग ढूंढ रहे हैं कि आखिर है क्या। जी बिल्कुल, एक सवाल ये भी ले लेते हैं। जो हमने 5 लोगों के जो नाम बताए जो शक के दायरे में, उसमें एसपी नेता इंदु प्रकाश मिश्रा का भी नाम है, तो इसके बारे में क्या कुछ जानकारी अविनाश? देखिए, इंदु प्रकाश मिश्रा को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये ब्लैकमेल कर रहे थे। ऐसी कोई सीडी है इनके पास, और उसी सीडी के आधार पर ये नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेल कर रहे थे। हालांकि देखिए, ये सिर्फ अभी पुख्ता तौर पर इसको साबित नहीं किया जा सकता है और नहीं कहा जा सकता है। ये अभी हवाई बातें हैं। जब तक पुलिस आधिकारिक तौर पर इस बाबत कोई बयान जारी ना करे, तो इंदु प्रकाश मिश्रा को लेकर कहा जा रहा है कि इन्होंने किसी विवाद के दौरान मध्यस्थता कराई थी, और चूंकि नरेंद्र गिरी सिंह की बातचीत भी होती थी, लेकिन अभी तक पुलिस ने इंदु प्रकाश मिश्रा के बारे में कुछ भी खुलकर बोलने से मना किया है। तो एक कड़ी इंदु प्रकाश मिश्रा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और माना जा रहा है कि एसआईटी की जो टीम गठित की गई है, एसआईटी की टीम की जांच में जो जांच आगे जब बढ़ेगी, तो उसमें इंदु प्रकाश मिश्रा जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो भी इस जांच की जद में आएंगे, और जो तमाम जो दूसरे किरदार हैं, चाहे आनंद गिरी की बात करेंगे, अमित का रुख करते हैं। अमित, कल तक जिस मठ में रौनक होती थी, हालांकि हर किसी के चेहरे पर सवाल और मायूसी है। तस्वीर क्या है, दर्शकों को जरा दिखाइए। वीडियो जर्नलिस्ट से कहिए कि कैमरा भी पैन करके हर एक तस्वीर दिखाएं। बिल्कुल, उस मठ की तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। वीजे से अपने बोलते हैं, पुनीत आप पैन करके कैमरा दिखाइए। किस तरह कल तक यहाँ पर जिस तरह रौनक होती थी, आज यहाँ पर देखिए, जो जैसे ही लोगों को ये सूचना मिली कल के बाद से दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश के बाहर से लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। हालांकि अब शाम का वक्त है, धीरे धीरे भीड़ कम हो रही है, लेकिन अगर आप दूर तक निगाह आपकी जाए तो आप देखिए कि जो नरेंद्र गिरी के जो गाँव के लोग हैं, वो बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं। अलग अलग अखाड़ों से जुड़े लोग यहाँ पर आए हैं, और अभी यहाँ पर उन्हीं लोगों ने इस बात की जानकारी दी कि कल अखाड़ा परिषद की एक बाकायदा मीटिंग होगी। जो पंच प्यारे हैं वो बाकायदा यहाँ पर निर्णय लेंगे कि आखिर इनका उत्तराधिकारी कौन होगा, और इसको लेकर भी निर्णय किया जाएगा। तो तमाम यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा है। अभी तक यहाँ पर हजारों लोग सुबह से आ चुके हैं। अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा गया है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो सिर्फ कानपुर कह ले या प्रयागराज कह ले या जो आसपास के जिले हैं, चाहे बनारस कह ले, तमाम जिलों से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अंतिम दर्शन के लिए। लेकिन लोग बिल्कुल सहसा ये विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि नरेंद्र गिरी आत्महत्या कर सकते हैं। इसलिए जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों से हमारी बात हुई है, उनमें से अधिकतर लोगों का ये मानना है कि जो वो नरेंद्र गिरी जिस तरह का व्यक्तित्व था उनका, वो इस तरह की आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। और इस पूरे मामले की कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए। उसको लेकर लगातार चाहे सीबीआई जांच हो, चाहे एसआईटी जांच हो, उनका ये कहना है कि इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए और दूध का दूध। ठीक है, आप सभी सहयोगी हमारे साथ बने रहिए। लगातार कवरेज जारी, हर एक सवाल और जितने भी अपडेट आ रहे हैं न्यूज़ स्टेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। रुकते हैं कुछ पलों के लिए।